चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर से इसको देखते हैं। अब देखिए, जब हमारा डेटा यहाँ तक आ चुका है, ये जो हमारे पास क्या आ रहा है, इसके बाद नेक्स्ट 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 के बाद 100 2 3 4, तो इसको आप लोग आई होप कि रोक लोगे। जैसे जीरो के बाद हमें क्या हो रहा है, काउंटर नहीं चाहिए, उसी तरीके से मेरा डेटा डॉट लेंथ के बाद क्या होना चाहिए, तो आगे डाटा काउंट नेक्स्ट नहीं होना चाहिए। तो इसको हम लोग इसके ऊपर भी टर्निटी ऑपरेटर या इफ इल्स कंडीशन को अप्लाई करके एक नया फंक्शन नेक्स्ट फंक्शन के लिए लिखना होगा, उसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं चीजों को। लेकिन सबसे बड़ी बात है ये है, यहाँ पे जरा हम ये सोच रहे थे कि जब मेरा डेटा यहाँ पे आ गया, ठीक है, इस जगह पे डेटा आ गया, या लास्ट डेटा जब हमको लाना था, तो हमको क्या करना पड़ा, इसको नेक्स्ट 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 करके इसके ऊपर जाना पड़ा, तब जाकर के हम लास्ट डेटा के ऊपर पहुंच पा रहे हैं। ठीक है, कोई ऐसा कंडीशन नहीं हो सकता कि नेक्स्ट डेटा के लिए हम डायरेक्टली जैसे सबमिट करें, एक तो वो बॉक्स भी हाइड हो, यहाँ पे हम लिख रहे थे तो ये बॉक्स भी हाइड हो, और डायरेक्टली मेरा डेटा कहाँ चले जाए, ये नेक्स्ट वाला डेटा के ऊपर, सॉरी लास्ट वाला जो डेटा अभी हम इंसर्ट किए हैं उसके ऊपर चला जाए। क्या ऐसा हो सकता है एवरीवन? क्या जा सकता है ऐसा? जब हम डेटा को सबमिट कर रहे हैं तो हमारे पास क्या होना चाहिए, दो कंडीशन हमको यहाँ पे अप्लाई करना है। कैसे होगा, थोड़ा सा सोचा जा सकता है, इसको कर सकते हैं? कुछ आइडिया किसी के पास? अब है, कुछ आइडिया है? चलिए देखते हैं, नहीं आइडिया आ रहा है तो हमको किसके ऊपर अप्लाई करना है, सबसे पहले ये सोचो, जरा सिंपल तरीके से अप्लाई कर सोचना। जब हम यहाँ पे जाते हैं, इसको सबमिट कर रहे हैं, तो ऑन सबमिट, इस सबमिट इवेंट पे हमें डाटा कहाँ वाला लाना है, लास्ट वाला डेटा शो करना है, और सबमिट करते ही इसको भी हाइड करवा देना है, बस इतना सा। इट मीन हम जो भी फंक्शन अप्लाई करेंगे उसी यही ऑन सबमिट के ऊपर ही अप्लाई करना है, और कहीं अप्लाई नहीं करना है। समझ रहे हैं मेरी बातों को? किसके ऊपर अप्लाई करना है, इसी सबमिट के ऊपर अप्लाई करना है। ठीक है, तो सबमिट वाला फंक्शन कहाँ लिखे हुए हैं? इस जगह पर है, जरा इसके अंदर रुको जरा। ठीक है, ये तो मेरा पोस्ट के लिए हो गया, इसके बाहर देखते हैं लिख करके, रिटर्न। हाँ, सेट सो मॉडल को फॉल्स तो करेंगे ही ना सबमिट के ऊपर, लेकिन रिटर्न तो करना पड़ेगा, जब बिना रिटर्न किए हो तो नहीं हो सकता। रिटर्न सेट सो मॉडल फॉल्स कर दीजिए, चलेगा? सेट सो मॉडल किसका, ये क्या कहते हैं, मेथड है। सेट सो मॉडल ये जो मेथड है किसके लिए है, ये जो पॉपअप बॉक्स लाते हो फॉर्म उसके लिए है ना। तो जैसे सबमिट करेंगे तो इसको हाइड, अब देखो हाइड भी हो गया, लेकिन डाटा इंसर्ट हो रहा है, ब्लैंक डेटा हम इंसर्ट किए जा रहे हैं, बिना कुछ डाले कर रहे हैं, मेरे पास ब्लैंक डेटा इंसर्ट हो रहा है। कैसे पता चलेगा, रिफ्रेश कीजिए और सबसे लास्ट में जाकर के देखिए डेटाबेस के अंदर ब्लैंक डेटा स्टोर हो रहा है। जितनी बार हम सबमिट किए हैं उतनी बार डाटा देख रहे हैं इंसर्ट हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, ऐड तो हो रहा है डेटा। क्या करें भाई, ठीक है, इसको ब्राउज कीजिए, इसके अंदर देखिए ब्लैंक डेटा आ रहा है, आप फर्स्ट वाले में देखिए, हम लोग जो चीज़ें लिखे थे वो आ गया था। कैसे आएगा, हाइड एंड शो। और दूसरा, हमें सबसे लास्ट वाला डाटा ला के रख देना है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि काउंटर का वैल्यू हम लास्ट वाला पे ला के रख दें। सेट काउंटर, अगर हम काउंटर को जैसे सबमिट करते हैं तो मेरा काउंटर कहाँ पे होना चाहिए, अरे काउंटर के थ्रू ही तो हम लोग अपने डाटा को नेक्स्ट फीड कर रहे हैं ना। तो सेट काउंटर का वैल्यू ही डाल देते हैं कि काउंटर का वैल्यू वो हो जो मेरा आईडी। कौन सा आईडी, भाई आईडी में भी तो सबका आईडी यहाँ पे तो नहीं शो करवा सकते, तो आईडी में किसका आईडी शो करवा दे, इसके अंदर जो आईडी हम लिए हैं, नहीं ऐसे नहीं। एक काम करो, इसी का डेटा का आईडी यहाँ पे प्रिंट करा दो, रिस्पॉन्स डॉट डेटा, डेटा डॉट आईडी कर दीजिए। तो अब एक गलती प्रॉब्लम आने वाला है, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे सही तो है ये, इसमें नहीं, यहाँ पे हम लोग करेंगे ना, एक प्रॉब्लम आएगा भाई। रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट आईडी, इधर आएगा। अच्छा इधर आने दीजिए, आ गया तो भी अच्छी बात है, नो आया, नहीं आया तो भी अच्छी बात है, लेकिन आना चाहिए इधर, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। एस टू टी एन सी वेब वर्ल्ड टू सबमिट, आ गया, बहुत सही है। क्या करें, देखो अभी रिस्पॉन्स हम लोग क्या बात की थे, रिस्पॉन्स जो इसके अंदर किसी कॉलबैक फंक्शन या किसी फंक्शन के अंदर पैरामीटर सेट करते हो, उस पैरामीटर का फंक्शन नेचर क्या होता है बाई डिफॉल्ट अपने आप में, उस पैरामीटर का जो नेचर होता है वो कौन सा होता है हमारा, लोकल होता है, लोकल लेवल होता है। तो ये कभी भी बाहर में इस फंक्शन से बाहर निकल के हम चीजों को रिटर्न करें, क्या ये काम करेगा, आप ही से बताना जब, इससे बाहर निकल के हम वर्क कर रहे हैं तो क्या ये काम करेगा? ये बताओ जरा आप लोग क्या करें, कुछ तो आइडिया दो। यही आइडिया इसके अंदर, ये नहीं वर्क करेगा, आप सिंपली क्या करो, इस रिटर्न को भी यहीं पे पास आउट कर देना, क्या दिक्कत है, जहाँ पे सक्सेस इवेंट को पास ऑन किए हैं वहीं पे इसके जस्ट बगल में कर सकते हैं क्या, रिटर्न को पास आउट।
तो अब यहाँ पे इस रिस्पॉन्स का, लास्ट वाले रिस्पॉन्स का जो भी आईडी होगा, फिर इस डेटा के ऊपर जाएगा, डेटा के अंदर आईडी, तो जो भी इस डेटा का, इसके डेटा का जो भी आईडी होगा वही हमको रिटर्न होकर आएगा कहाँ पर, स्क्रीन पर। देखो जरा, तो रिफ्रेश करते हैं। स्लो नेटवर्क इज डिटेक्टेड, क्या है स्लो नेटवर्क, देखते हैं। एबीसी, बचपन वाले बुक में क्या पढ़े थे, कहाँ गए थे, कौन पढ़े हो, एबीसी कहाँ गए थे, नहीं करेगा सर, देखते हैं। हाँ तो क्या, क्या बात है, तो मैजिक हो गया। नहीं, कितना सिंपल सा एक लाइन का फंक्शन लिखा है, पूरा का पूरा फेच कर गया, बन जाएगा। या और भी कुछ है इसमें, एवरीवन, कुछ तो हम गलती कर रहे हैं, क्या गलती कर रहे हैं। अच्छा पी एस टू एबीसी, हाँ सही है, एक वन टू थ्री। अच्छा डाटा इंसर्ट का मैसेज नहीं आना चाहिए बार बार, क्या करें कि डाटा इंसर्ट का मैसेज ना आए और हमें चीज़ों को रिटर्न भी करना है, क्या करोगे बताओ। इसको रिटर्न भी करना है, रिस्पॉन्स को किसी भी किसी तरीके से यहाँ तो प्रिंट करना पड़ेगा, और कंसोल लॉग में आप इसको प्रिंट भी नहीं करा सकते, कंसोल लॉग को भी हटाना। अगर हम कंसोल लॉग को कमेंट आउट कर दे तो क्या होगा, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, सबमिट करते, डाटा तो आ गया, बिना कंसोल लॉग को हटाए हुए भी आ गया, इधर भी नहीं फेच किया। चलो ये भी सही है। तो अगर हमें इधर कर देता, ठीक है, तो हम क्या करने वाले थे पता है, मेरे माइंड में क्या चल रहा था, इस रिस्पॉन्स को इसके अंदर डालने वाले थे, बस इतना करने वाले थे। चीजें तो रिटर्न तो करना है, नहीं रिटर्न करेंगे तो प्रिंट कैसे होगा, अगर हमें इधर देता तो, नहीं दे रहा है तो। अब देखो इसके ऊपर भी एक और मेथड बताएंगे, जरा देखते हैं कुछ इधर वगैरह फेच करवा के। चलो सही है, तो आप लोग यही यूज करना, डायरेक्टली कमेंट भी कर सकते हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में जो होता है चीज़ों को रिटर्न करके छोड़ दिया जाता है, तो रिटर्न कीवर्ड की हेल्प से रिटर्न करके छोड़ देना। अब हमें इसके आगे ये आगे नहीं जाने देना है, तो इस कंडीशन को कैसे अप्लाई करें, ये 105 के बाद 106 हो ही नहीं, इनको ये भी चाहिए अब, एवरीवन। इसी के बाद कोई सोल्यूशन इसका, किस तरह का फंक्शन लिखेंगे, काम तो हो गया मेरा यहाँ पर, डेटा आगे इन भी नहीं कर रहा है। अच्छा अब मेरे पास डेटाबेस नो हो, तो हमको यहाँ पे लिख के आ जाए देयर इज नो डेटा, ये दो कंडीशन हमको अप्लाई करना है, इफ एल्स। हाँ चलिए इफ एल्स को अप्लाई करेंगे, किसके ऊपर अप्लाई करेंगे, अरे जहाँ प्री फंक्शन लिखो ना, कार्ड प्री फंक्शन, इसी जगह पे लिखना दो नेक्स्ट फंक्शन, कंट्रोल डी, लिख सकते हो नेक्स्ट फंक्शन, काउंटर इक्वल टू क्या होगा, ऑल डेटा डॉट लेंथ -1, काउंटर लेस देन इक्वल टू ना, ऑल डेटा कौन सा है मेरा, ये है ना, ऑल डेटा का जो भी लेंथ होगा उससे एक कम है, तो काउंटर में क्या होना चाहिए, प्लस होते रहना चाहिए, एनिमेट डॉट लेफ्ट की जगह पे क्या होना चाहिए, राइट कर देते हैं, और प्रीव्यू की जगह पे क्या कर देंगे, कहाँ गया मेरा बटन। अच्छा एक काम करना आप लोग ना, ये इस चीज़ को ना अलग बना लेना, मॉडल को दूसरे पेज में बनाना, मॉडल को बस कॉल कर लेना, मॉडल का फंक्शन वगैरह भी दूसरे पेज में ही लिख लेना, क्योंकि एक पेज में अगर 100-200 लाइन कोड लिख रहे हो, एक ही पेज में 200 लाइन तक चलेगा, 100-150 से ज़्यादा नहीं लिखना चाहिए, ट्राई करना चाहिए। तो फिर हम किस बात का, सिर्फ काउंटर काउंटर +1, ठीक है, यहाँ से ये पूरे फंक्शन को हटाते हैं, नेक्स्ट के ऊपर वाले का कंट्रोल एक्स और नेक्स्ट फंक्शन, बस इतना सा ही, रिमूव, नेक्स्ट, नेक्स्ट, देखो नहीं हो रहा है नेक्स्ट, रिप हो रहा है, नेक्स्ट हो रहा है, मीन्स हमारा फंक्शन वर्क कर रहा है। अब दूसरा काम क्या करना है, मान लो 1 मिनट के लिए हाइपोथेटिकली हम इस हुक को ही, इसको ही डिलीट कर देते हैं, ड्रॉप कलेक्शन, कलेक्शन को ड्रॉप कर देते हैं डेटा, आज मेरे पास डेटा ही नहीं है, सब कुछ है डेटा नहीं है, अच्छा इस पे कुछ तो मैसेज आना चाहिए, देयर इज नो डेटा या कुछ भी ऐसा कुछ मैसेज आना चाहिए या नहीं चाहिए। न्यू कमेंट से हम डाटा को ऐड करेंगे, हेलो हाउ आर यू, बस ये मैसेज हम सबमिट कर रहे हैं, डाटा मेरा डेटाबेस बन के आ रहा है, नेक्स्ट ये प्लीज होगा नहीं, रिफ्रेश कर रहे हैं, क्योंकि डेटाबेस से हम डेटाबेस को डिलीट कर दिए, तो अभी के लिए जो डाल रहे डेटा वो टेम्प्रोरी स्टोर होगा और डिलीट हो जाएगा, बस इतना ही काम होगा, टेम्प्रोरी स्टोर होगा और डिलीट होगा। लेकिन हमें क्या करना है कि जब डाटा ना है तो यहाँ पे एक मैसेज आए कुछ ना कुछ लिखा हुआ, देयर इज नो डेटा,
अब इस कंडीशन को कैसे फुलफिल करेंगे, मान लो एक टाइम के लिए, तो डाटा प्रिंट होकर कहाँ वाला आ रहा है मेरे पास, ऑल डेटा वाला प्रिंट होकर आ रहा है या सिंगल डेटा वाला, एवरीवन, डेटा प्रिंट होकर मेरे पास कौन सा आ रहा है, ये एजेक्स रिक्वेस्ट से आ रहा है या एचटीटीपी रिक्वेस्ट से आ रहा है, सिंगल डेटा, फिर प्रिंट होकर जो सामने स्क्रीन पे दिख रहा है सिंगल डेटा आ रहा है, ऑल डेटा नहीं आ रहा है, चलो सब सही है, सिंगल डेटा वाले सब, एक काम कीजिए, इसको कमेंट कर लीजिए, कट कर लीजिए, इसी के अंदर हम इफ एल्स कंडीशन लगा सकते हैं, इफ, ठीक है, और इसके बाद एल्स, एल्स के अंदर नॉर्मल कंडीशन जो आपका डाटा प्रिंट हो क्या रहा है, इफ में लगा दीजिए, क्या अप्लाई कीजिएगा, डाल दीजिए रिस्पॉन्स डॉट लेंथ, यानी कि रिस्पॉन्स के ऊपर जो डेटा मिल रहा है अगर उसका वैल्यू जीरो है, यानी कुछ भी नहीं है, डेटा का लेंथ अगर जीरो है, तो आपको क्या आना चाहिए, एक टाइटल एक बॉडी दे दीजिए, चलिए मल्टीपल लाइन देना है ना तो रिटर्न कर दीजिए, रिटर्न टाइटल इज टू, क्या कीजिए, नो डेटा इंटर, एक चीज तो हम गलती कर रहे हैं ना, एरर क्यों आ रहा है पता है, जब हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो ऑब्जेक्ट का साइन दिए क्या, टाइटल इक्वल टू नो डेटा, बॉडी इक्वल टू, बॉडी इज टू देयर इज नो डेटा, देखो इसमें थोड़ा सा एरर आ सकता है, थोड़ा सा यहाँ पे डाउट में है, हाँ ऑब्जेक्ट सही बता रहे हो आप, देखते हैं कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, इसको हम अगर एरर ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, करो काउंटर, अच्छा काउंटर भी तो है, तो काउंटर नहीं रहेगा कैसे ही करेगा डाटा फेच, टर्म कीजिए सेट इंडेक्स, इंडेक्स, इंडेक्स का क्या है, इंडेक्स में काउंटर, अच्छा इंडेक्स को भी जीरो डाल के देखिए राइटर को, नहीं आ रहा, सही था रिस्पॉन्स डॉट लेंथ, नहीं डेटा टाइप नहीं मैच करना है, हो जाएगा हमें सोचने तो आप लोग, ठीक है, एक काम कर सकते हैं इसको, कंट्रोल एक्स, रिटर्न तो करना पड़ेगा, एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट के अंदर पास करके देखिए, देयर इज नो डेटा, नो डेटा, नो डेटा बॉडी, देयर इज नो डेटा, सही तो जा रहे हैं, ओनली ऑब्जेक्ट, नहीं नहीं ऑब्जेक्ट नहीं पास कर, ओनली ऑब्जेक्ट पास करेंगे तो फिर इसके अंदर वो पर्टिकुलर वैल्यू कैसे पास करेंगे, कभी कभी आप लोग भी ऐसे सोचते हो ना, उनको भी कभी कभी सोचने समझने को मजबूर कर देते हो, एक काम कीजिए, ये डाटा हम ला कहाँ से रहे हैं, इसको कहीं तो हम फेच कर रहे होंगे ना, अच्छा ये सेट वन डेटा के अंदर कर रहे हैं ना, अरे ना देर से क्यों परेशान हो रहे हैं, हम क्यों नहीं सेट वन डेटा का वैल्यू, देखो देखो हम एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, सिंपल सा काम,
हमारा ये सारा डेटा, वन डेटा, सेट वन डेटा, ऑल डेटा, हमारा सारा डेटा किसके थ्रू पास आउट हो रहा है? वहां से जो डाटा ला रहे हैं, कहाँ से? मैप फंक्शन पे जो इस डाटा को हम पास ऑन कर रहे हैं, तो यहाँ पे सेट डेटा, सेट वन डेटा फॉर्मेट के थ्रू पास कर रहे हैं। ठीक है, तो जब डेटा का लेंथ मेरे पास नहीं है, ठीक है, ये सेट वन डेटा जो रिस्पॉन्स जो कर रहे हैं, यहाँ पे सेट वन डेटा का वैल्यू सीधा इसके अंदर जा रहा है, तो रिस्पॉन्स पास हो रहा है, रिस्पॉन्स में जो भी डाटा यहाँ से आ रहा होगा। और जब मेरे पास डेटा का लेंथ नहीं होगा, तो पूरे के अंदर क्या करेंगे? सेट वन डेटा का ही इस तरीके से वैल्यू चेंज कर देंगे। ठीक है, रिटर्न के अंदर नहीं समझे, इसको कुछ इस तरीके से हम लिखते हैं, कंट्रोल एक्स कीजिए। देखो, पहले हमारा फंक्शन क्या था, एक बार हमको लिख कर दे क्या, कंट्रोल जेड कर देते हैं। तो इसको समझना जरा, हमने छोटा सा सिली मिस्टेक कर रहे थे, जिसकी वजह से सब कुछ जो है सो गलती कर रहे हैं। चलिए आज इसको इंडेक्स कर देते हैं, फिर अब अगले दिन के लिए हम इसका चक्कर नहीं रखेंगे, अगला दिन जो है आप लोगों को पुट मेथड पढ़ाएंगे। ठीक है, देखो है क्या यहाँ पे सक्सेस क्या कर रहा है, जब हमको अगर ये होस्ट सॉरी ये इंड पॉइंट मिल रहा है, तो हमको क्या करना है, रिस्पॉन्स के अंदर, रिस्पॉन्स के अंदर किसको भेजना है? सेट वन डेटा के अंदर ये पूरा रिस्पॉन्स भेज देना है, सेट वन डेटा के अंदर। तो सेट वन डेटा के अंदर हमें क्या मिलता है? सेट वन डेटा को हम कहाँ पे कॉल किए? यहाँ देखिए, वन डेटा डॉट मैप, तो इसके अंदर हम किसको कॉल किए हैं? वन डेटा डॉट मैप के अंदर कार्ड के ऊपर आइए। ठीक है, आइटम डॉट बॉडी, इट मीन जो मेरे पास बैक एंड में जो डेटा रहता है उसको कॉल किए रहते हैं, डेटाबेस के ऊपर डेटा। तो अगर हमें डेटाबेस के ऊपर डेटा मिल ही नहीं रहा है, और यहाँ पे हम सेट वन डेटा को पास आउट कर रहे हैं, तो क्या काम करेगा सेट वन डेटा? नहीं काम करेगा। तो ऐसे कंडीशन में हम इफ इल्स कंडीशन को अगर लगा रहे हैं, इफ कंडीशंस को, और इफ के बाद कौन सा कंडीशन अप्लाई कर देते हैं? इल्स को, इंटर इल्स। ठीक है, इल्स के अंदर किसको ले जा रहे हैं? इसको ले जा रहे हैं। ठीक है, और इफ के अंदर, ठीक है, इफ के अंदर क्या देते हैं? अगर रिस्पॉन्स इक्वल टू रिस्पॉन्स का अगर लेंथ कुछ है ही नहीं, तभी तो लेंथ, रिस्पॉन्स का लेंथ जीरो होगा। जीरो है तो क्या होना चाहिए? सेट वन डेटा में क्या रिटर्न होना चाहिए? उनको सेट वन डेटा के अंदर रिटर्न करवाना है ना चीजों को। ठीक है, सेट वन डेटा के अंदर फिर से कहीं लिखने का कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, वो अलग चीजें हैं। ठीक है, हमको लग भी रहा है ऐसा कुछ हम कर भी रहे हैं, जो पूरा बनाए थे उसको रिटर्न कर देते हैं। सेंटेंस क्लियर हो सकता है, आई थिंक मे बी आ गया, सही है, चलिए हो गया। जब मेरे पास डेटा नहीं होगा, तो नो डेटा, देयर इज नो डेटा, इस चीज को रिटर्न कर दो। डेटा है बैकएंड में, तो फिर मेरा जो प्रॉपर सेट वन डेटा के अंदर जो डेटा आता है वो सारा डेटा रिटर्न करेगा। ठीक है, चलिए तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं। एक बार को आप लोग वीडियो देखते हुए आप इस चीज को पूरा बनाना, पूरा वर्क करना। ठीक है, एंड करते हैं यहाँ तक, या अभी भी प्रॉब्लम है किसी को? अभी भी प्रॉब्लम है किसी को? अच्छा, कोड पुश कर दे, कोड पुश कर दे, कोड के लिए चलिए आप लोग नहीं बता सकते कोड पुश करना, क्योंकि हम बताए ना कल पूरा सिस्टम सेटअप चेंज करना पड़ा है, तो आज या कल में इन लोग का भी क्लास लेंगे, क्या नाम है इन लोग का, तो लोग को गिट पे सेटअप करना बताना है, सिस्टम का स्टार्टिंग में गिट पे कैसे सेटअप होता है, ये सब चीज़ें बताना है। तो आप लोगों के लिए भी वो चीज़ें सही रहेगा। हाँ, कल एक बार पूरा एक्सप्लेन कर देंगे। चलिए एंड करते हैं इधर, ट्राई करके देखना आप लोग इतना ही डाटा बना करके। अभी के लिए हम क्या करते हैं, मोंगो डीबी के अंदर फिर से डाटा को, यहाँ देखिए कॉन्फिग नहीं, डेटाबेस के अंदर आते हैं, फिर से क्या नाम बनाता है, हुक नाम से ही डेटाबेस बनाना है। इसके अंदर कलेक्शन का नाम क्या होगा? डेटाज होगा। डेटाज नाम से क्रिएट कलेक्शन करते हैं आप लोगों को, क्रिएट कलेक्शन हो जाए, देखिए यहाँ पे डेटा भी आ गया। जैसे हम वहाँ पे चीजें लिखे ऑटोमेटिकली कनेक्ट है तो आ गया ना, यहाँ पे डेटाबेस बस बनाना चाहिए। अब वहाँ पे जितना भी डेटा आप लिखते जाओगे ऑटोमेटिकली बनते चला आएगा। हमको ये नहीं चाहिए तो आप डिलीट कर सकते हो, डेटाबेस नहीं बना हुआ इसलिए। हमको इंपोर्ट करना है डाटा कहीं से, ठीक है, इंपोर्ट डेटा पर क्लिक करेंगे। डेटा मेरे पास किस नाम से है? पोस्ट नाम से है। पोस्ट पे जाते हैं, सिलेक्ट करते हैं और इंपोर्ट करते हैं, एक एक करके डेटा आ गया। अब जो भी ऐड करना है ऐड कर सकते हो। चलिए तो आई थिंक अब सारा डेटा मेरा शो करेगा, करेगा ही नहीं करेगा, एक बार को रिफ्रेश कर लेते हैं। आ गया कमेंट 100 ये। अच्छा, एक और प्रॉब्लम आएगा आप लोगों को, इस कमेंट पर क्लिक कीजिएगा, कुछ भी ABC एक्स जेड कुछ भी लिखते हैं, सबमिट तो हो रहा है, 101 101 दोनों तरफ शो कर रहा है। अच्छा हाँ, ये सही है। अच्छा, इस पर हम क्लिक करें तो ये चीजें देखें ना प्रीवियस में, ये क्या हो रहा है, लेफ्ट राइट रिटर्न हो जा रहा है। इसको कैसे सही करें? इसके ऊपर ये जो है सरेंडर तो नहीं होना चाहिए, लेफ्ट राइट नहीं होना चाहिए। तो इसको सही करने के लिए क्या करेंगे, एक और कंडीशन पे अप्लाई कर लोगे वर्क पे। कौन सा वर्क होगा हमारा? कमेंट ऑल डेटा डॉट लेंथ को यहाँ से हटाइए, कंट्रोल एक्स, क्योंकि काउंटर पे हम लोग चीजों को अप्लाई कर रखे हैं। काउंटर रहेगा तो यूज इफेक्ट ऑप्शन वर्क करना है, काउंटर के ऊपर हम यूज इफेक्ट को क्या कर रखे हैं, अप्लाई कर रखे हैं, जिसकी वजह से उस बटन पर कभी क्लिक होगा वहाँ पे काउंटर भी क्लिक हो जा रहा है, काउंटर भी अपडेट हो जा रहा है। देख रहे हैं इसके अंदर यूज इफेक्ट में क्या कर रखे हैं, जब भी काउंटर पे क्लिक होगा तो एजेक्स रिक्वेस्ट स्ट्रिक्ट रिक्वेस्ट दोनों चलना चाहिए, इसलिए काउंटर को उठा के यहाँ डाल दिए। ऑल कमेंट के अंदर, न्यू कमेंट्स के अंदर हमको सारा कमेंट दिखेगा, कमेंट्स के अंदर जो कमेंट में कमेंट होगा उसका नंबर दिखेगा।
अब देखिए न्यू कमेंट पे क्लिक करें तो क्या प्रीवियस है अभी भी हो रहा है, ये कैसे होगा, एक बार तो रिफ्रेश कर लेते हैं, सबमिट कर रहे हैं, पता नहीं क्यों अभी भी ले रहा है, अब तो रिमूव कर दिया, नहीं ले रहा चाहिए ऐसे। देखो लास्ट डेटा मेरा क्या हो गया, ब्लैंक आ गया। तो आई थिंक अब आप लोगों को डेटा फेच करना और डेटा पुट करना, सॉरी पोस्ट करना, ये दो चीज आ चुका है। आप इस दोनों को ना खुद से एक बार देखो, पोस्ट करना मेथड जो है ना एक बार में आप लोगों को क्लियर नहीं होगा, ठीक है। इसके लिए करना क्या है, एक बार तो स्क्रीनशॉट ले लो, इसे देखते हुए बनाना, फंक्शन इंसर्ट ये सारी चीजें। और दूसरी बात, बिना देखे हुए ट्राई करना है कि बनाना है, समझना है, बनाना है, देखना है। हर एक बात पे आप लोग कंसोल लॉग क्यों दे रहे हैं, हर एक चीज पे कंसोल लॉग में प्रिंट करा के देखो, जिससे माइंड में क्लियरिटी होते चलेगा कि अच्छा यहाँ तक वर्क किए, यहाँ तक प्रिंट हुआ, यहाँ तक वर्क कर रहे हैं, यहाँ तक चीजें प्रिंट होते जा रहा है। तो हम भी प्रैक्टिस करते हैं, तो इसी तरीके से प्रैक्टिस करते हैं चीजों को, हर एक बात पे प्रिंट करके देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे सबसे पहला काम क्या किया, आज का स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी साथ में लेते चलिए। सबसे पहला काम क्या किया हम लोग यहाँ पे, हम जब हम अपने फॉर्म के ऊपर ऑन सबमिट इवेंट को डालते हैं, एक बार को फिर से देख लीजिए। सबसे पहला काम क्या किया, ऑन सबमिट इवेंट को डालें और ऑन सबमिट के ऊपर एक इंसर्ट डेटा नाम का फंक्शन कॉल करके, जैसे इस फंक्शन को कॉल किया, यहाँ स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, यहाँ पे ले लिया आप लोग। जैसे फंक्शन को कॉल किए, तो फंक्शन को कॉल करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हम अपना एक फंक्शन को डिफाइन किए आप लोग के लिए। सबसे पहले हम फंक्शन को यहाँ भी स्क्रीनशॉट ले लें, आप लोग फंक्शन डिफाइन किए इंसर्ट डाटा नाम से, और वहाँ पे जो भी डेटा था उसको रोकने के लिए ई डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट नाम का मेथड अप्लाई कर दी। जैसे प्रीवेंट डिफॉल्ट को अप्लाई करेंगे तो सबमिट पे डेटा मेरा फेच नहीं होगा। अब फॉर्म के अंदर के सारे डेटा को, सारे फॉर्म के सारे फील्ड को टारगेट करना हो, तो जो भी यहाँ पैरामीटर सेट किए हैं उस पैरामीटर के साथ किसको अप्लाई करती है, टारगेट को। और सारे फील्ड को हमको क्या करना था, प्रिंट करना था, और उसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया, या फिर डायरेक्ट सीएलजी ई डॉट टारगेट भी डाल सकते हो। और उस वेरिएबल को क्या किया, हम कंसोल लॉग के थ्रू प्रिंट करके देखें। तो आप लोग भी कंसोल लॉग के थ्रू प्रिंट करके देखो, तो आप समझ में अच्छा इसके ऊपर जाते ही हम क्या करते हैं, पूरा फॉर्म को टारगेट करते हैं। पूरे फॉर्म को हम लोग फॉर्म के एक एक फील्ड के ऊपर जा सकते हैं, पर्टिकुलर एक एक फील्ड को देख सकते हैं। उससे भी नहीं होना, फील्ड को अलग अलग करके देखना हो तो सीएलजी डॉट स्प्लिट ऑपरेटर का यूज करके देख लेना, एक एक फील्ड को अलग अलग करके दिखाएगा ये, तो और बड़ी मजेदार चीज है, ठीक है। ऐसे भी अपडेट करके देख सकते हो आप लोग, ठीक है। स्प्लिट ऑपरेटर ये जेएस के अंदर पढ़ते हैं, इसको भी अप्लाई करके देख सकते हो। हम इसी तरीके से प्रैक्टिस करके चीजों को सीखे, इसी तरीके से एक एक करके प्रिंट करके कंसोल लॉग पर देखते हैं। फिर अब फॉर्म के अंदर जो भी चीज आ रहा था, फॉर्म डेटा नाम का क्या होता है, एक फॉर्म के डेटा के लिए ही एक मेथड आता है फॉर्म डेटा नाम से, कैपिटल में फॉर्म एफ लिखना है और डेटा का भी डी कैपिटल लिखना है। तो इसके अंदर फॉर्म को डाले और पूरे को क्या किए, एक फॉर्म डेटा नाम से ही, स्मॉल में फॉर्म डेटा नाम से ही वेरिएबल बना लिए, और उस वेरिएबल के अंदर डॉट गेट मेथड का यूज करते हुए जितना भी यहाँ नेम दिए हुए थे, नेम का वैल्यू टाइटल है और नेम का वैल्यू बॉडी है, इसको अंदर डाल दी और उसको प्रिंट करके देख लिया कंसोल लॉग में। अब जिसको प्रिंट करके देखिए, देखो काम बहुत आसान छोटा सा किया, लेकिन क्लास इतना लंबा क्यों हो गया, क्योंकि एक एक छोटी छोटी बातें आप लोग बताते चले हैं। यही काम आप खुद से करने जाओ, आधे घंटे भी बहुत हो गया, मोर देन इनफ हो गया। फिर इसको टाइटल टू या बॉडी या आईडी नाम से डाटा बनाए उसके अंदर स्टोर कर ले, इतना काम तो आप लोग भी कर सकते हो। आई डोंट थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम होगा, ये बहुत ही सिंपल सा चीज है, इससे पहले जो फॉर्म बनाए थे उसके जैसा ही है, ठीक है। और इसी को क्या किए, पोस्ट मेथड के ऊपर, यहाँ पे जो भी टाइटल बॉडी डेटा आया उसको पोस्ट मेथड के ऊपर डाल दिया। पोस्ट मेथड का ये तरीका खाली पता होना चाहिए, इसका सिंटेक्स क्या होता है, सिंटेक्स पता है तो सिंटेक्स में आप टाइटल बॉडी आईडी को गेन कर ही लियो। एपीआई टेस्टिंग टूल्स में हम देख लिए थे कि हमको टाइटल बॉडी और आईडी ये तीन चीज डालना होता है, इसी तीन चीज को गेन करना था। आईडी हमको मिलनी चाहिए था, तो आईडी के लिए हम क्या किए कि हमारा जो ऑल डेटा जो होता है जहाँ पे, वहाँ पे क्या किया, सेट इंडेक्स नाम से एक नया फिर से क्या किया है, स्टेट बनाया, और उसके ऊपर क्या किया, यहाँ जो भी आईडी लास्ट का जो आईडी होगा +1 ऐड कर दी, रिस्पॉन्स में जो भी लास्ट का आईडी होगा उसमें +1 को ऐड कर दी, ऑल डेटा में लास्ट में जो भी आईडी आएगा, जैसे डाटा पुट करेंगे तो जो भी डाटा आएगा वो लास्ट में जाएगा, तो लास्ट में उसका आईडी क्या हो जाना चाहिए, +1, उससे पहले जो लास्ट होगा उसके ऊपर से एक जुड़ जाएगा। यही काम हुआ अभी, तो मेरे पास आईडी भी मिल गया। यहाँ पे आईडी का वैल्यू क्या रखे, वहाँ इंडेक्स में गेन किए थे, तो इंडेक्स के अंदर वेरिएबल, इंडेक्स नाम के वेरिएबल में स्टोर किए, इंडेक्स को इसके ऊपर डाल दिए, अप्लाई कर दिए। अब देखो $एजेक्स जो तरीका हम पहले यूज करते थे, ठीक है, $एजेक्स किसमें, क्योंकि जेक्वेरी मेथड का यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे टाइप पोस्ट यूआरएल जो भी पॉइंट होगा यूआरएल में जाएगा। डेटा के अंदर क्या क्या चाहिए, तो डेटा के अंदर ये जो आप देख रहे हो प्रॉपर्टी या की कह सकते हो, की का वैल्यू, की कॉलन प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू, पी हम लोग को ऐसे याद है, पी कॉलन भी, पी कॉलन भी, पी कॉलन भी, इस तरीके से हम चीजों को याद रखे हुए। डेटा डॉट ऑब्जेक्ट के, सॉरी ऑब्जेक्ट के अंदर कोई भी चीजों को लिखने के लिए, देखने के लिए पी कॉलन भी का मेथड हम लोग ध्यान में रख सकते हैं। पी कॉलन मतलब पी स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी और भी स्टैंडर्ड वैल्यू, जिसको की कॉलन भी कर सकते हो, के कॉलन भी। तो पीवी के जगह पे ऐसे पीवीआर सिनेमा हॉल से याद रख सकते हो, रख करके हम सिनेमा मूवी वगैरह से भी चीजों को रिलेट करते हैं, तो जो जैसा काम करते हो ना उससे चीजों को रिलेट करने की कोशिश करो। कुछ चीजें तो ध्यान में रखना पड़ेगा, रटना नहीं। पी कॉलन भी इस तरीके से अपडेट कर दी। के नहीं याद रखना है, या तो के याद रखो या पी याद रखो, दोनों में से कोई, ठीक है। तो आईडी का वैल्यू क्या होगा, ऊपर जो वैल्यू यहाँ पे हम डाल रहे हैं वही वैल्यू होगा ना, सॉरी ये इस प्रॉपर्टी का वैल्यू क्या होगा, जो यहाँ पे वैल्यू हम यूजर जो डाल रहा है वही वैल्यू, वो वैल्यू भी तो किसके अंदर, एक वेरिएबल के अंदर स्टोर है ना, उस वेरिएबल का को इसके ऊपर असाइन कर दिए, देख सकते हो ना। बॉडी के ऊपर बॉडी टू नामक वेरिएबल असाइन कर दिया, टाइटल के ऊपर टाइटल, और ये हमारा कौन सा है प्रॉपर्टी, तो हमारे जो डेटाबेस के अंदर रहता है आईडी टाइटल बॉडी, वही चीज तो यहाँ पे डाल दिए, और उसका वैल्यू क्या होगा, अपना आप चाहो तो मैनुअल भी लिख सकते हो, लेकिन हमको मैनुअल तो नहीं चाहिए, हमें यूजर से लेना है। तो यूजर जो भी डाटा दे रहा है उसको स्टोर करवा रहा है इसके अंदर, स्टोर भी कर दिए, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और एक सक्सेस इवेंट को पास कर दिए, सक्सेस में रिस्पॉन्स को पास कर दिए, साथ ही साथ जैसे सबमिट करेगा तो क्या होगा, जो भी हमारा बॉक्स दिख रहा था उसको हाइड होना है तो फॉल्स मेथड भी पास कर दी। और काउंटर का वैल्यू क्या कर दी, देखो काउंटर का जो ही वैल्यू रहता है वही चीजें हमें तो सामने दिख रहा था, काउंटर का वैल्यू 1 है तो 1 वाला ही तो हमें सामने दिखेगा ना, तो काउंटर का वैल्यू भी हम क्या करिए यहाँ पे, काउंटर का वैल्यू वही होगा जो अभी हम लास्ट के डेटा का आईडी होगा वही काउंटर का वैल्यू होगा,
कितना सिंपल तरीके से मेथड को पास किया, यहाँ तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। जब ये चीजें मेरा किया हुआ हो गया, तब हम आ गए अपने इसके ऊपर सक्सेस, सॉरी, वन डाटा को जहां पास आउट कर रहे हैं उसके ऊपर आ गया। वहां पे क्या डाल दिया कि अगर रिस्पांस का लेंथ जो है जीरो है तो सेट वन डेटा का वैल्यू क्या हो जाना चाहिए, सेट वन डेटा के अंदर टाइटल में नो डेटा, बॉडी में देयर इज नो डेटा आ जाना चाहिए बस। अगर ऐसा जीरो नहीं है, यानी कि बैकएंड में डेटाबेस के अंदर डेटा है बहुत सारा, तो सेट वन डेटा के अंदर जो रिस्पांस आ रहा होगा उसी रिस्पांस को पास कर दो जैसा नॉर्मल था पहले। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को चीजें जो हमें दोबारा बताना था दोबारा बता भी दिए। यहाँ तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो अब क्लास को रैप अप कर सकते हैं एवरीवन। आई थिंक यहाँ तक स्क्रीनशॉट आप लोग ले भी लिए होंगे, एक बार ले लो स्क्रीनशॉट आप लोग ये पूरा। चलिए गुड, अब समझ में भी आ गया। देखा दूसरी बार जब बता रहे हैं चीजें कितना इजी तरीके से समझा दिए, कोई बड़ा सा चीज इसमें लगा ही नहीं हमको। ठीक है, और हाँ मेरा नेक्स्ट फंक्शन के ऊपर भी, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो नेक्स्ट फंक्शन का। नेक्स्ट फंक्शन के ऊपर भी क्या बताया, नेक्स्ट फंक्शन बड़ी सिंपल तरीके से फटाफट जो प्रीवियस का था उसी को नेक्स्ट फंक्शन में लिख दिया, एक जगह सा भी कोई चेंजिंग नहीं की, कोई चेंजिंग करना पड़ा नहीं करना पड़ा। और सेट वन डेटा के अंदर भी बस टाइटल और बॉडी को प्रिंट कर दिया हो गया। सेट वन डेटा का जो तरीका होता है लिखने का, सेट वन डेटा के अंदर देखो डेटाबेस के अंदर इसी तरीके से डेटा लिखा हुआ ना, एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट के रूप में, तो यहाँ भी एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट के रूप में ही चीजों को लिखे सेट वन डेटा के अंदर। सेट वन डेटा के अपने अपने मेथड है, तो मेथड को पैरेंथेसिस से स्टार्ट एंड करना ही पड़ेगा, और उसके अंदर एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट के अंदर टाइटल और बॉडी को टाइप हो गया। ठीक है, लेकिन बस यही है कि रिस्पॉन्स का लेंथ अगर जीरो है तो लेंथ जैसे एक या दो भी आ गया, मतलब कुछ डाटा है बैकएंड में डेटाबेस के अंदर, तो इट मीन ये वर्क नहीं करेगा, तब जो डेटा है उस डेटा को दिखा देगा सिर्फ इस कंडीशन। चलिए यहीं तक स्टॉप करते हैं रिकॉर्डिंग। अब कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो।